नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल यूनिक एंड ईजी में। आज हम बेकार पुराने फटे सॉक्स का यूज़ करके अच्छा सा बनाते हैं। उस छोटे बड़े सभी टाइप के सॉक्स लेने हैं। मैंने पहले एक छोटा सॉक्स लिया है और उसको डबल फोल्ड में फोल्ड करके इस तरह से कट कर दिया है। अब उसी मेजरमेंट में दूसरे सॉक्स भी मैं कट कर दूँगी इस तरह से। देखो इस शेप में कुछ फटा फटा हुआ हो तो इस तरह से कट कर देना है चेक करके। अब मैंने उसके ऊपर एक बॉटल का ढक्कन रख दिया है और राउंड शेप में उसको कट कर दूंगी मार्क लगा के। तो इस तरह से कट कर देना है अच्छे से गोल राउंड में। अब जो राउंड पीस निकलता है उसी को दूसरे पीसेस पे रख के इस तरह से हम कट कर देंगे। देखो इस तरह से जो कट हुआ जो निकलता है ना कपड़ा, छोटे छोटे पीसेस निकलते हैं ना उसको हम और छोटे पीसेस बना के उसको अंदर फिलिंग भरने के लिए यूज़ कर देंगे। इसमें से कुछ भी बेकार नहीं जाएगा, सबका यूज़ हो जाएगा उसमें से। देखो इस तरह से सभी टाइप के सॉक्स है ना उसके इस तरह से गोल राउंड से हम कट कर देंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे गोल राउंड निकल जाएंगे राउंड शेप में। देखो इस तरह से छोटे टुकड़े कर देने हैं फिलिंग भरने का। अब जो राउंड पीस बनाए हैं ना उसको लेके मैं सुई धागे से पूरे राउंड में इस तरह से सिलाई लगा दूंगी हाथ से। देखो इस तरह से हाथ से सिलाई लगा दूंगी, बीच में गोल हो जाएगा। देखो इस तरह से उसमें फिलिंग भरनी है। फिलिंग भरने के बाद उसका जो डोरा हमने बाजू से सिलाई लगाई है ना उसको खींचना है। देखो इस तरह से खींचना है। खींचने के बाद उसका मुंह बंद हो जाएगा। अब उस पर हम सिलाई लगा देंगे अच्छे से। सिलाई पक्की सिलाई लगा देनी है ताकि अंदर की फिलिंग बाहर ना आ जाए। इस तरह से देखो और एक बना के दिखाती हूँ। देखो इस तरह से साइड में इस तरह से सुई धागे से गोल राउंड में हाथ से सिलाई लगा देनी है और बीच में इस तरह से फिलिंग भर के धागे को खींचना है। खींचने के बाद इस तरह से सिलाई लगा देनी है। देखो गोल राउंड बॉल जैसा तैयार हो जाएगा। अब जितने पीसेस राउंड निकले हैं ना सभी का हम इसी तरह से बना लेंगे। देखो इस तरह से। अब मैंने एक ऊन और सुई ली है, बड़ी वाली सुई ली स्वेटर बुनने की। उसको मैंने वो बॉल के अंदर बीच में से ऊपर निकाला है और गोल राउंड ऊन घुमा के अब बीच में से ही नीचे नीचे निकाल दिया है। अब दूसरे साइड में भी सेम प्रोसेस करना है। गोल राउंड लगा के नीचे से ऊपर सुई निकालनी है और ऊपर से फिर नीचे। अब नीचे निकालने के बाद वहाँ पे इस तरह से नॉट लगा देनी है। ऊन को थोड़ा ज़्यादा खींचना है कि ताकि पंखुड़ी का शेप दिख जाए। इस तरह से फ्लावर का शेप दिख जाएगा। देखो इस तरह से फ्लावर का शेप हो जाएगा। 4 पंखुड़ी वाला फ्लावर बन जाएगा। जब जितने बॉल्स बना लिए हैं ना हमने सभी को सेम ऊन से इस तरह से फ्लावर का शेप दे देना है। इस तरह से हो गए। अब बीच में एक फ्लावर रखे, उसके बाजू में 6 फ्लावर इस तरह से जोड़ देने हैं, सुई धागे से जोड़ने हैं। तो इस तरह से अच्छे से जोड़ लगा देना है। एक जो बीच वाला है ना उसके एक एक पंखुड़ी में हम इस तरह से लगाते जाएंगे। दूसरा एक एक वाला फर्स्ट वाला हो गया और दूसरा है ना उसको बीच वाले फ्लावर में जोड़ के बाजू वाले फ्लावर में भी जोड़ लगा देना है। इस तरह से अच्छे से जोड़ लगा देना है। इसी तरह पूरा राउंड फ्लावर लगाते जाना है। 6 फ्लावर लग जाएंगे।
अगर आपके पास बड़े सॉक्स है, आपके पास बड़े पीसेस निकलते हैं सॉक्स के, तो आप बड़े बड़े भी फ्लावर बना सकते हैं। देखो इस तरह से हो जाएगा, ये फ्लावर रेडी हो जाएगा। हो गया। इस तरह से हमें 7 बना लेने हैं फ्लावर्स। अब बीच में एक फ्लावर रख के कलर कॉम्बिनेशन के हिसाब से इस तरह से हर एक पंखुड़ी में एक एक फ्लावर लगा देना है। इस तरह से सुई धागे से पहले जैसे जोड़ देना है। देखो इस तरह से अच्छे से जोड़ लगा देनी है। हो गया। अब एक दूसरे के साथ अटैच कर देने हैं बाजू वाले फ्लावर्स इस तरह से। अब बीच में जो पोर्शन रह गया है ना खाली, उसमें एक एक फ्लावर रख के इस तरह से सुई धागे से 3 बाजू में हम इसको अटैच कर देंगे। 3 फ्लावर के बीच में आ जाएगा, इसलिए उसको 3 फ्लावर के साथ अटैच कर देंगे इस तरह से। देखो इस तरह से 6 फ्लावर हो जाएंगे। इस तरह से हो गया हमारा डोर मैट रेडी। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू।